नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजू टारगेट पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीएसएफ जेई यानी बीएसएफ जूनियर इंजीनियरिंग वर्क्स यानी कि सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ था 6 जनवरी 2019 को। उसका रिजल्ट आपका आने वाला था 11 फरवरी 2019 को, बट ड्यू टू सम रीजंस ऑफ द इंटरनल रीजंस ऑफ द बीएसएफ उनका रीज़न थोड़ा सा डिलेड हो गया और कल नाइट में यानी कि 27 तारीख को आ गया था रिजल्ट, जिसका नोटिफिकेशन मेरे पास में सुबह पहुंचा, जिसका मैं आपके पास में जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि बीएसएफ जेई वर्क्स यानी सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, जो कि 6 जनवरी 2019 को हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको बीएसएफ की साइट पे रिजल्ट पे नहीं होकर के कहीं और पे है, इसलिए मैं इसका आपका डायरेक्टली अपने जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर मैं आपको इसका दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली इसको आप फ्रेंड्स देख सकते हैं अपना रिजल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे आपको आगे इसमें प्रोसीजर करना होगा। आफ्टर रिजल्ट देखने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना होगा और किस किस का रिजल्ट आ गया है, किस टाइप से आपको देखना होगा। इसमें लिस्ट दे रखी है, नाम नेम के हिसाब से इसमें लिस्ट नहीं दे रखी, इसमें रोल नंबर के हिसाब से दे रखी है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो मेरे को आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें आपको बोल रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ एस आई वर्क्स एंड अपेंडिक्स बी पोस्ट फॉर जेई एस आई इलेक्ट्रिकल। जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, इसमें बता रखा है 6 जनवरी 2019 को क्वालिफाइड फॉर अपियरिंग इन सेकंड फेज एग्जामिनेशन। जो फर्स्ट फेज था उसका आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट इसमें बता दिया गया है। अब आपका सेकंड फेज का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन प्रायोरिटी दी जाती है वो हाइट को दी जाती है। इसमें जितनी भी हाइट मांगी है, अगर उससे आपकी 1 सेंटीमीटर भी अगर आपकी कम होती है तो आपको डेफिनेटली वो निकाल देंगे। और चेस्ट चेस्ट इन्होंने जो 80 सेंटीमीटर या फिर इन्होंने जो भी मांग रखा होगा, 5 सेंट 5 सेंटीमीटर का आपका जो फुलाव होता है छाती के अंदर, वो कंपलसरी है इनका फिजिकल स्टैंडर्ड में। वेट में ये थोड़ी सी छूट दे देते हैं, अगर आपका ओवर वेट होता है तो वो आपको 1 मंथ या 2 मंथ का आफ्टर मेडिकल, जो आपका मेडिकल होगा फाइनल, उसके अंदर आपका अगेन उसमें देखा जाता है, इसलिए इसमें वेट में छूट दे देते हैं, लेकिन हाइट एंड चेस्ट में बिल्कुल छूट नहीं देते हैं। फाइनली फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के अंदर ये दौड़ होती है 7 मिनट के अंदर, जिसको आपको पूरा करना होता है 7 मिनट में, जो कि 1600 मीटर की होती है। काफ़ी मतलब एक इंजीनियर के लिए बोल सकते हैं थोड़ी सी हो सकता है टिपिकल, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल होती है, क्योंकि एक फौजी से जो मांगी जाती है वो 5 मिनट में मांगी जाती है 1600 मीटर। तो आपसे 7 मिनट में मांग रहे हैं तो ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन इसमें हाई जंप होता है। ओके फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसकी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। अब जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 25 मार्च 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे और शायद 2-3 दिन तक चलेंगे। अलग अलग सेंटर्स के हिसाब से अलग अलग डेट दे रखी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी पीटी, ये एक ही दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एट सेंटर मेंशन इन पैरा 3, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सेंटर्स हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, as per exciting advertisement, the number of candidate qualifying written examination will be recently to 10 times of number of vacancies or number of qualifying candidate whichever is less for appearing in second phase examination। यानी इन्होंने फर्स्ट फेज में जो 10 गुना बच्चे हर एक सीट पे 10 स्टूडेंट्स को इन्होंने पास किया है। तो आप ये श्योर मत हो जाइए कि आपका इसमें हो गया है, इसमें नाम आ गया है तो आपका डेफिनेटली हो ही जाएगा। हो सकता है आप फाइनल जो मेरिट बने उसमें रह जाए, लेकिन काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि 10 टाइम्स लिए हैं तो शायद जिसके मतलब के जस्ट कट ऑफ के आसपास बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनको थोड़ा निराश हो लेकिन अभी आपको पता नहीं चल पाएगा आपकी कट ऑफ कितनी है फ्रेंड्स। हो सकता है इसमें जैसे 121 नंबर आ रहे हैं आपके, हो सकता है 60 नंबर्स आपके, जो आपके आंसर की आपको जो मिली होगी उसके हिसाब से आपके 60 नंबर्स मैच हो रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपके 80 नंबर्स आ रहे हों जो आपने जो कम्प्रहेंसिव पेपर दिया है उसके अंदर। तो हो सकता है, इसलिए आप अभी इतना निराश मत होइए। 10 टाइम्स नहीं है, डेफिनेटली आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है आपका हो जाए, इसीलिए आप डेफिनेटली जाइएगा इसका पीएसटी पीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, फाइनली इन्होंने बोला 10 टाइम्स पास किए गए हैं फर्स्ट फेज सेकंड फेज के लिए। कॉल अप लेटर्स जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे सेकंड फेज के लिए। उनकी डाउनलोड कर सकते हैं आप इनकी वेबसाइट से, 2 से 3 दिन के अंदर अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, 2 से 3 दिन का आप अरेंजमेंट करके आइएगा। इसमें लिख रखा है आप कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर फॉर स्टे एट एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 2 to 3 days ऑन देयर ओन अरेंजमेंट। ओके फ्रेंड्स, आप 2 से 3 दिन के अरेंजमेंट के लिए जाइएगा। हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट अलग एक दिन हो अलग, और आपका पीएसटी पीटी आपका अलग दिन हो। ओके फ्रेंड्स, इसलिए कई बार एक ही दिन में हो जाता है नॉर्मली ये कंप्लीट,
लेकिन बट ड्यू टू सम रीजंस क्या पता कोई डिले हो जाए, ज़्यादा बच्चे आ जाएं एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो ये डिले हो सकता है आपका 2 दिन में हो सकता है आपका 3 दिन में हो। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी देकर आया था अपने ये असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी का वर्क्स में, तो उधर हमारा 2 दिन का हुआ था पीएसटी पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसलिए आप नॉर्मली 1 दिन में हो जाता है, बट आप प्रिपेयर होके जाइए कि आपका 2 दिन लग सकते हैं, और हो सकता है 3 दिन तो वैसे नहीं लगते नॉर्मली, 2 दिन आपके लग सकते हैं। इसलिए 2 दिन के लिए आप प्रिपेयर होके जाइएगा अपने आप को, और अगर 1 दिन में हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। Venue for second phase examination in document verification PST PET in 25th मार्च। ओके, सबका 25th मार्च को नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग डेट है। 28 मार्च को भी है, किसी का 27 को भी है, तो वो देख लीजिएगा आप रोल नंबर के आगे मैं आपको बता दूंगा। कैंडिडेट ऑफ गुवाहाटी, ओके, कदमताल यानी नॉर्थ बंगाल, हजारीबाग सेंटर विल अपियर फॉर सेकंड फेज एग्जामिनेशन गुवाहाटी सेंटर। यानी जिन जिन स्टूडेंट्स ने गुवाहाटी, नॉर्थ बंगाल और हजीराबाग में सेंटर में एग्ज़ाम दिया था, उनका जो सेकंड वेरिफिकेशन होगा वो गुवाहाटी के अंदर होगा। और जिन्होंने दिल्ली, जोधपुर में दिया था, उनका भोंडसी हरियाणा सेंटर में होगा। जिन्होंने जालंधर पंजाब सेंटर से एग्ज़ाम दिया था, उनका जालंधर पंजाब में ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जिनका कैंडिडेट्स बेंगलोर सेंटर से एग्ज़ाम दिया था, उनका बेंगलोर सेंटर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएसटी एंड पीईटी होगा। ओके फ्रेंड्स, आपको पता होगा इसका थर्ड फेज भी होता है, जो कि पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पास हो जाएंगे स्टूडेंट्स, उनका थर्ड फेज होगा। थर्ड फेज में आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, और एक छोटा प्रैक्टिकल टेस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपसे करवा लेंगे कि भाई आप जिस ब्रांच से हो उस ब्रांच के लायक हो या नहीं हो। और एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होता है, जिसके कोई मार्क्स नहीं होते, बट आपको वो यस नो में टिक करता है कि ये बंदा एक्चुअलिटी में इंजीनियर कहलाने के लायक है या नहीं है, बस इतना सा। उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ओके, ऑल्थो एवरी केयर टेक बिटवीन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट रिक्रूटमेंट सेक्शन बीएसएफ इन न्यू दिल्ली reserves the right to rectify error or omissions if any about the correction of the result। अगर किसी कोई भी इसमें करेक्शंस पाए जाते हैं तो उसमें वो करेक्ट कर सकती है। ओके, अब फाइनली इनकी जो कट ऑफ गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस कट ऑफ को पार नहीं कर पाए होंगे, डेफिनेटली हो सकता है आपका करियर कहीं और लिखा हो, बीएसएफ में ना लिखा हो, इसलिए आप ज़्यादा निराश ना होइए। काफ़ी सारी वैकेंसीज है, आरआरबी की है, एसएससी जेई की है, और भी स्टेट जेईएन की बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स फॉर एसआई वर्क्स यानी सिविल के अंदर जो कट ऑफ मार्क्स गई है आउट ऑफ 200 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था, ओके, और 100 ही मार्क्स का आपका कन्वेंशनल पेपर था जिसमें सिविल इंजीनियरिंग पूरी आ रखी थी। तो उसमें से टोटल 200 मार्क्स में से जनरल की 121 मार्क्स गई है, ओबीसी की 112 गई है, एससी के 110 गई है, और एसटी के 116 गई है। ओबीसी से ज़्यादा एसटी की गई है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्योंकि आपको पता होगा जितने भी ये आर्म्ड फोर्सेस ना होकर के जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनके अंदर एसटी के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं आप, जनरल की जो 50% सीट्स होती है उन पे एसटी के बच्चे ही होते हैं। एसटी 50 नहीं तो बोल दीजिए 30% पे एसटी के बच्चे होते हैं। बहुत सारे मीना आपको देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली आजकल एसटी के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं, तो वो ओबीसी से भी देखिए ज़्यादा आपके कट ऑफ लेकर आ रहे हो, नियरली टू जनरल। तो अब रिजर्वेशन में ज़्यादा अंतर नहीं दिखने को मिलेगा आपको एसटी और जनरल के बीच में। कट ऑफ मार्क्स फॉर पेपर एसआई जेई इलेक्ट्रिकल आउट ऑफ 200 मार्क्स, इनकी थोड़ी सी हाई गई क्योंकि इनकी वैकेंसीज कम थी। 137 गई है जनरल की, ओबीसी की 133 गई है, एससी की 118 गई है, एसटी की 125 गई है। ओके, ये आपका कट ऑफ जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ आपके किस हिसाब से आपको चेक करना है आपका रोल नंबर, सेंटर आपने कहाँ दिया था, कहाँ पर आपका सेंटर आया है। तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, यहाँ से आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ओके, आप अपना रोल नंबर देखिएगा। और जिनको आपको कई स्टूडेंट्स का मेरे पास में कमेंट आया था कि सर मेरे पास में एडमिट कार्ड नहीं है, मैं रोल नंबर कहाँ से देखूँ। तो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स के पास में एडमिट कार्ड नहीं है, किसी के पास में भी एडमिट कार्ड उन्होंने अपने पास में जमा कर लिए थे, लेकिन आपको रिटर्न में एक आंसर की जो आप जो वहाँ पर जो ओएमआर सीट जो फिलअप की थी, उसके नीचे ओएमआर सीट की जो वो होती है ना जेरोक्स, वो आपको दी थी। यानी कि जो आपके ओएमआर सीट होती है उसके पीछे जेरोक्स जो होती है अपने आप ही, है ना, वो आपको दी थी, यानी आपके आंसर की आपके पास में थी। तो उससे आप उसमें आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ से आप अपने रोल नंबर मैच कर लीजिए। आपने कौन से सेंटर से एग्ज़ाम दिया था यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका अब सेकंड फेज़ का एग्जामिनेशन कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स। यानी कि जैसे
कदम ताल में उन्होंने एग्जाम दिया था फर्स्ट फेज का, यानी एग्जाम दिया था। अब हम उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गुवाहाटी में होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर उनकी डेट ऑफ रिपोर्टिंग दे रखी है कि आपको कब रिपोर्ट करना है, और सुबह 8:30 पे, सुबह 8:30 पे आपको रिपोर्ट करना है एग्जैक्टली, विदाउट एनी डिले इन द रिपोर्टिंग टाइम। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे सिविल के हैं। ओके, नीचे आपको इलेक्ट्रिकल के मिल जाएंगे, नीचे अभी जैसे जैसे नीचे चलेंगे अपन, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल के भी मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं सिविल के, देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स को इन्होंने पास किया है सिविल के लिए। तो देख लीजिए, गुवाहाटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गुवाहाटी में देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। गुवाहाटी से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं फ्रेंड्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा धीरे चल रहा है। गुवाहाटी से 213 स्टूडेंट्स को पास किया है फ्रेंड्स। नाउ फाइनली 214 से लेकर के दिल्ली से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पास किया है इसका एग्ज़ाम। जिनका भी एग्ज़ाम पास हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। कोई भी एग्ज़ाम ख़राब या अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं। हो सकता है आपने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया हो। दिल्ली से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं, क्योंकि जायज़ सी बात है, दिल्ली सेंटर रह गया। 214 से लेकर के आप देखेंगे 669, तो फाइनली आपको निकल के आएगा 454 स्टूडेंट्स ने दिल्ली से पास किया, यानी टोटल अभी तक 669 तक हो चुका है। यहाँ पर देखिए कईयों का स्टूडेंट्स का 18, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है 28 मार्च 2019 भी किसी किसी का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 27 मार्च को भी है, 25 मार्च को भी है। इसी तरीके से अलग अलग डेट पे है अलग अलग स्टूडेंट्स का, तो सभी का 25 मार्च को नहीं है। ओके, इस चीज़ से ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कुछ ने जोधपुर में एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उनका दिल्ली जिन्होंने भी जोधपुर से एग्ज़ाम दिया है उनका दिल्ली भौंदसी हरियाणा के अंदर पड़ता है।